21 सितंबर को उत्तराखंड में यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई, लेकिन उसी दिन एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने लाखों युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया। हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के 3 पन्ने लीक हो गए। ये पेपर केंद्र के भीतर से खालिद नाम के युवक ने बाहर भेजे और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो पूरे राज्य में युवाओं के गुस्से का कारण बन गया है। हाइट कम रह जाए, 1 सेंटीमीटर हमारी चेस्ट कम रह जाए तो हमें बाहर कर देते हैं। और ये एक पेपर के 3 पेज बाहर निकाल के बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है। आपके सपने कुचलकर अपनी सपनों को स्वीकार कर रहे हैं। जिस दिन बच्चे पेपर दे के आई मेरी बहन, उस दिन उसकी क्या हालत थी रो के, जब उसने देखा पेपर लीक हो चुका। हमने पूरी कहानी आपको बताई थी कि कैसे पेपर की फोटो असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भेजी गई, जो टेरी गढ़वाल के राजकीय महाविद्यालय अगरोड़ा में हिस्ट्री की टीचर है। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि शुरुआती भ्रम ये था कि सुमन ने इस घोटाले को उजागर किया है, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि वो पहले से ही खालिद के संपर्क में थी। सुमन ने प्रश्न पत्र हल किया और उसका स्क्रीनशॉट प्रशासन को भेजने के बजाय बॉबी पवार को भेज दिया ताकि पेपर वायरल हो सके। इस पर सुमन को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ रायपुर थाने में FIR दर्ज की गई। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबन के दौरान उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में संबद्ध किया गया है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षक के रूप में उनका ये तीसरा अमर्यादित और अस्वीकार्य कृत्य है, जिससे राज्य सरकार की छवि भी धूमिल हुई है। उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी होने तक निलंबित रखा जाएगा। वहीं बेरोजगार संघ सुमन को पेपर लीक मामला उजागर करने वाली मान रहा है। बेरोजगार संघ का कहना है कि जिसने घोटाला उजागर किया, सरकार उसी पर कार्रवाई कर रही है, उसी पर शिकंजा कस रही है। इस पूरे मामले में सुमन ही नहीं, परीक्षा केंद्र की सुरक्षा पर भी सवाल उठे। हरिद्वार के SSP ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में SI रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को सस्पेंड कर दिया। पहले ही सेक्टर मजिस्ट्रेट को निलंबित किया जा चुका था। अब जांच की जिम्मेदारी CO रुड़की को सौंपी गई है। इस पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में सोमवार से धरना लगातार जारी है। युवा मुख्यमंत्री आवास तक कूच करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बावजूद छात्र दिन रात वहीं डटे हुए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। छात्रों की मांग एकदम साफ है, परीक्षा रद्द की जाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और CBI जांच हो। सरकार ने अब एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है, जिसकी निगरानी रिटायर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। युवाओं का कहना है कि ये सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि उनके सपनों और मेहनत की संगठित लूट है और इसकी जड़ कई गहरी है। सवाल सिर्फ सुमन जैसे लोगों पर कार्रवाई कर नहीं है, बल्कि उन सिस्टम और अधिकारियों पर है जो हर बार आंख मूंद देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उनका कहना है कि 1-2 गिरफ्तारी से क्या होगा, जब तक पूरी व्यवस्था की सफाई नहीं होगी हम नहीं रुकेंगे। छात्रों का साफ कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ परीक्षा रद्द कराने का नहीं, बल्कि सिस्टम से जवाब मांगने का संघर्ष है। अब छात्र CBI जांच की लगातार मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषी कोई भी हो, बड़ा या छोटा, किसी को भी बख्शा ना जाए। युवाओं को यह आंदोलन अब नौकरी की चाह नहीं, बल्कि भरोसे की बहाली और सरकार की जवाबदेही तय करने की लड़ाई बन चुका है। इस पूरे प्रकरण में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।